हेलो फ्रेंड, स्टडी विद BS क्लासेस में आपका स्वागत है। आज पढ़ेंगे कक्षा 2 का 4th अध्याय। कौन सा 4th अध्याय है जिसमें पढ़ेंगे अपन कहानी की परछाइयाँ, कहानी और परछाइयाँ से। ठीक है, तो ये क्या है? बहुत खूब, ये परछाइयाँ बहुत अद्भुत है। ये परछाइयाँ है, ये परछाइयाँ कैसे बन रही है? ठीक है, तो ये दोनों एक दूसरे से बात कर रहे हैं कि बहुत खूब, ये परछाइयाँ बहुत अद्भुत है, ये परछाइयाँ कैसे बन रही हैं। नकुल ने गांव के मेले में एक ऐसा नाटक देखा जो परछाइयों द्वारा दर्शाया जाता है, जिसे तोगलू गोम्बेत के नाम से जाना जाता है। वे सब परछाइयों को देखकर खुश और अचंभित हो गए। उन्होंने भी परछाइयाँ बनाने की सोची। वे सब अपनी उंगलियों से विभिन्न पशुओं की परछाई दीवार पर बनने का प्रयास करने लगे। ये जैसे कि उंगली है और ये फिर अंधेरे में अपनी परछाई से प्रयास करने लगे। तो किस तरीके से ये हाथों से बना रहे हैं, है ना? आप भी कुछ परछाइयाँ बनाने का प्रयास कीजिए। इसके कुछ उदाहरण दिए गए हैं। ठीक है, जैसे कि ये हाथ बनाना है और पंख जैसे बनाना है, ये सब बना रहे हैं। ठीक है, कठपुतली जैसे। क्या है? बच्चों को विभिन्न जानवरों की परछाई एवं उनकी ध्वनियों से संबंधित अभिनय करने के लिए प्रेरित कीजिए। क्या आपने अपनी या किसी पेड़, कुत्ते, गाय या किसी अन्य जानवर की परछाई देखी है? हाँ, देखी है हमने। ठीक है, हमें परछाइयाँ कब दिखाई देती है? अंधेरे में। कोई परछाई कब गायब हो जाती है? तेज उजाले में। दिन में अपन को परछाई दिखाई नहीं देगी, रात में परछाई दिखाई देगी। ठीक है, अब क्या है? परछाई का खेल। किसका खेल है? परछाई का खेल। अब यहाँ क्रिया आपने आसपास की अन्य वस्तुओं के साथ कीजिए। उन वस्तुओं के नाम लिखिए जिनकी परछाई आप देख रहे हैं। जैसे कि ये परछाई किसकी है? टॉर्च। ये भी टॉर्च है। ये चौकोर डिब्बा है, ये त्रिकोण, आयत, गोल, वृत्त। ठीक है, तो ये सब है। क्या टॉर्च की स्थिति बदलने पर परछाइयों के आकार में परिवर्तन होता है? हाँ, होता है। जैसे कि अपन ऊपर से चलाएंगे तो नीचे जलेगी और नीचे से तो साइड में चलेगी। दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे छोटी दिखाई देती है? दिन के समय में सबसे छोटी दिखाई देती है। दिन के किस समय आपकी परछाई सबसे लंबी दिखाई देती है? शाम के समय आपकी परछाई सबसे लंबी दिखाई देती है। जैसे कि आपने आसपास की वस्तुओं जैसे रबड़, पत्ती, दिरियाई, सलाई, माचिस की डिब्बियाँ, सिक्के, बोतल का ढक्कन, शार्पनर, गेंद आदि को कागज पर रखकर उनके चारों ओर घेरा बनाइए। जैसे कि ये माचिस पर घेरा बना रही है, इस पर माचिस पर घेरा बना रही है। इसे आपको एक, ये जैसे कि ये मान लो एक पेंसिल है। ठीक है, इस पेंसिल पे अपन को घेरा बनाना है। जैसे कि गोल गेंद है, इस पे अपन को घेरा बनाना, और ये आपको प्रैक्टिकली अपनी बुक पे रख के बनाना है। ठीक है, मैंने तो ये आपको ऐसा बोला है। घेरे के बाद आपको कौन सी आकृतियां दिख रही है, उनका चित्र बनाइए। अब जो घेरा बना दिया उनका ही अपन को चित्र बनाना है। जैसे कि अपन ने गेंद बनाई, तो गेंद कैसी दिखाई दे रही है? गोल। ठीक है, और इसमें कलर भरा गया, मतलब पूरी ठोस गेंद रहती है ना,
मैं अच्छे से कलर भर लो। ठीक है। कौन सी वस्तुएं ढक्कन जैसे घेरी बनाई जाती है? कौन सी वस्तुएं रबड़ जैसे घेरे बनाई जाती है? रबड़ जैसी और ढक्कन जैसी गोल रहती है, इस तरीके से आपको बतानी है। वृत्त कैसा रहता है? गोल रहता है। और ये आयत चौकोर वृत्त से छिप रहा है। ठीक है, ये इससे छिप रहा है। मैं कहाँ छिपूं? अरे जूते का डिब्बा। आयत कह रहा है कि जूते के डिब्बे में छिप जाओ। मैं आ रहा हूँ, ये कह रहा था ठीक है, तो मैं जूते के डिब्बे में आ रहा। मैं जूते के डिब्बे की सतह जैसा दिखता हूँ, मैं इसके पीछे छिपूंगा। आयत कह रहा है कि मैं उसके जैसे दिखता हूँ तो मैं उसके पीछे छिपूंगा। ठीक है। आप कहाँ हैं? क्या आप फोटो फ्रेम के पीछे हैं? ये कह रहा है कि आप कहाँ हैं? मैं फोटो फ्रेम के पीछे हूँ। ठीक है। क्या आप टीवी के पीछे हैं? व्रत पूछ रहा है क्या आप टीवी के पीछे हैं? मैंने आपको पकड़ लिया। मैं है आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। आप जूते के डिब्बे के पीछे हैं। ठीक है। व्रत कह रहा है आयत से। अब मेरी बारी है। 1 2 3 1 से लेके 10 तक का उनको नंबर काउंट करना पड़ता है और फिर वो जाते हैं। मैं कहाँ छिपूं? व्रत बोलता है मैं कहाँ छिपूं? ठीक है। दरवाजे की घंटी बजी और त्रिकोण एवं वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। कौन कौन? त्रिकोण एवं वर्ग भी आकर खेल में शामिल हो गए। ठीक है। अब वे सभी एक साथ खेल रहे हैं। वृत्त छिप रहा सकता है घड़ी में, गेंद में, टीवी, जूते के डिब्बे में। आया छिप सकता है फोटो फ्रेम में, दरवाजे के पीछे। उन्हें कुछ ऐसी जगह सुझाए जहां वे छिप सकते हैं। दरवाजे, खिड़की, बेड, पर्दे के पीछे। ठीक है। अब क्या करना है? इनमें रंग भरना है। त्रिभुजों में लाल रंग भरिए। तो ठीक है, तो अपन त्रिभुज लेते हैं और उसमें लाल रंग। ठीक है। ये त्रिभुज है ना, इनमें सब में लाल रंग भरेंगे। ये लाल रंग भरे है। ठीक है। अब हरा रंग लेते हैं। हम्म, हम्म। अब जो गोल गोल है उसमें हरा रंग भरना है। ये साहब भी पेंसिल वो कलर पेन लीजिए और उनसे कलर भरिए। ठीक है।
अच्छा लग रहा है ना? भरिए आप भी फटाफट, जल्दी जल्दी। पूरी बुक्स आपको कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब क्या लेना अपन को? येलो वाला। ठीक है, येलो कलर ये भरना है। ठीक है, और फिर उसके बाद में नीला रंग। ठीक है। हम्म, देखिए, आपको इस तरीके से कंप्लीट करनी है आकृतियाँ। ओके, अब अलग अलग आकृतियों से अपने डिजाइन बनाइए और उनमें रंग भरिए। तो जैसे कि ये बनाया अपन ने। इनमें आप आपके हिसाब से कलर भरिए। ठीक है, अब क्या पूछ रहा है? नवीन और उसके मित्र एक खेल खेल रहे हैं। ठीक है, नवीन मेज की ओर पीठ करके खड़ा है और ताली बजा रहा है। नवीन ने ताली बजाते ही उसके मित्र मेज के चारों ओर दौड़ते हैं। जब नवीन ताली बजाना बंद कर देता है तो सभी मित्र रुक जाते हैं। तो बच्चा मेज के कोने पर नहीं होगा, वहाँ बाहर हो जाएगा। अगली बार बाहर होने वाला खिलाड़ी ताली बजाएगा और खेल जारी रहेगा। ठीक है, तो एक खेल खेल रहे हैं। अब क्या है? उन बच्चों के नाम बताइए जो मेज के कोने पर है। तो कौन कौन से बच्चे कोने पर है? एक ये है, एक उदित है। नाम लिख दे क्या? फर्स्ट पे उदित, उदित के बाद में ये परमजीत, परमजीत, फिर सीमा, फिर नाय सा। ठीक है, फिर क्या पूछ रहा? अगली बार ताली कौन बजाएगा? वसीम बजाएगा। वसीम ने हाथ नहीं पकड़े, तो कौन बजाएगा? वसीम। लिख देते हैं यहाँ पे वसीम। वसीम कहाँ खड़ा है? वसीम टेबल के पास खड़ा है, टेबल के पास। क्या यहाँ खेल एक गोल मेज के चारों ओर खेला जा सकता है? नहीं, क्योंकि ये टेबल है और इस पे चारों कोने हैं, इसलिए इसी पर खेला जा सकता है। क्या आप हमारे आसपास की ऐसी वस्तुओं के नाम बता सकते हैं जिनके किनारे
सीधे हो, जैसे बुक, टेबल, डोर और कंप्यूटर। हमारे आसपास की बहुत सी वस्तुओं को किनारे घुमावदार होते हैं। क्या होते हैं? कौन कौन से? एक तो पैसे, बटन और पहिया। ठीक है, और ऐसे और आप ढूंढ के लिख सकते हो। ठीक है, क्या क्या गोल गोल है घूमने वाले, जैसे गेंद, घड़ी, तरबूज, है ना। घुमावदार किनारों वाली वस्तुओं के कितने कोने होते हैं? कितने कोने होते हैं? 4। कुछ वस्तुओं के नाम बताइए जिनके किनारे सीधे और घुमावदार होते हैं। चम्मच, सिलेंडर। ठीक है, और एक आपको लिखना है। एक कागज लीजिए और उसे मोड़कर एक वर्गाकार कागज बना लीजिए। इसके 4 कोने और 4 किनारे होते हैं। कितने? 4 और 4। चित्र में दिखाए अनुसार 2 कोनों को जोड़कर इसे आधा मोड़ें। इस आकृति में 3 कोने बनेंगे। 3 कोण और 3 किनारे बनेंगे। त्रिभुज बनाने के लिए कागज को फिर से आधे में मोड़े और फिर उसे खोल दें। अब त्रिभुज के दोनों कोणों से 2 त्रिभुज बनाएं। अब कितने कोण है? 7। तीसरे कोने को ऊपर की ओर मोड़े और दिखाए अनुसार नाक और आंखें बनाएं। तो क्या बन जाएगा? एक डॉगी बन जाएगा। ठीक है, इसको मोड़ना है। ये आप पेपर लीजिए और उस तरीके से बनाइए। पहले तो चौकोर कर लीजिए, फिर उसका आधा कर लीजिए, फिर दोनों साइड से मोड़ दीजिए और फिर उसका मुंह मोड़ दीजिए नीचे से और फिर उसकी आंखें बना दीजिए और फिर ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, वस्तुओं पर विभिन्न आकृतियां जैसे बोतल के ढक्कन, रबड़, पेंसिल, सिक्के आदि की छाप से डिजाइन बनाइए। जैसे कि ये बनाए हैं ना, इस तरीके से अपन को और लेना है और बनाना है। जैसे कि ये पैसा रखा तो इस पे अपन को गोल गोल घुमाना है। ये पेंसिल है तो यूं तीखी तीखी पेंसिल बनानी। और एक फूल रखा तो फूल की डिजाइन बनानी ऐसे। ठीक है, ऐसे आपको और अच्छी अच्छी डिजाइन देखकर बनानी है। अब क्या पूछ रही है? राधा अपने हाथों में मेहंदी लगा रही है। आप भी कागज पर अपने हाथ की छाप ले और उसमें मेहंदी का डिजाइन बनाएं। एक पेपर लीजिए और उस पर आप डिजाइन बनाइए। जैसे कि थोड़ी सी मैं बना के बताती हूँ। ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया, फिर ऐसा बनाया,
ठीक है, फिर ऐसे बनाया। इस तरीके से आपको जो डिजाइन पसंद है उस तरीके से बहुत अच्छे से डिजाइन करके बना सकते हैं हाथों में। ठीक है, अब जैसे कि क्या है, नित्य। नित्या पत्तियों के साथ खेल रही है और पैटर्न से बना रही है। ये पत्तियां हैं, पत्तियों पे वो डिजाइन बना रही है। देखिए ध्यान से। ठीक है, आप कुछ आप कुछ पत्ते इकट्ठे कीजिए और एक डिजाइन बनाइए। पत्ती की एक और रंग लगाइए और इसे नीचे दिए गई जगह पर छाप लिखिए। जैसे कि ये पत्ती है। ठीक है, ठीक है, इस तरीके से आपको बनाना है और उसकी छाप लेनी है। ठीक है, अब क्या करना है, आपको ये डिजाइन्स बनानी है। कैसे बनानी है, चलो मैं आपको बताती हूँ। क्या करना है आप, अब ऊपर बनाना है अपन को। सॉरी, ठीक है, फिर ऐसे बनाना है, एक ऊपर एक नीचे। ओके, अब ये फूल बनानी है अपन को। तो क्या करना है, इसको फर्स्ट, सेकंड, इसको क्या करना है अपन को, फर्स्ट, इसको पूरा करना है, वन, इसका ये की बनना है। अब क्या करना है,
ठीक है। जो अपन को भरना है तो मैं एक ही भर दूंगी, ये वाला भरना है अपन को, ठीक है। ऊपर वाला, इसमें अपन को साइड वाला भरना है ये, ओके। फिर अपन को नीचे वाला भरना है, ओके। तो ये हो गया अपना कंप्लीट। अब इसमें निशान लगाने हैं, फर्स्ट 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इनको कलर्स भरने हैं। जैसे कि सीधा लिखा तो ऐसे ही उल्टा लिखना है अपन ने। जैसे ए बी तो बी सी, सी सी तो डी, फिर ई तो ई एफ, एफ तो एफ जी, ठीक है। और ये अपन ने जैसे कि डबल डबल लिखा, ए बी बी, सी सी उल्टा सीधा लिखा है, एफ एफ जी जी एच एच, ठीक है। अब इसमें कलर्स भरने हैं अपन, तो अपन इसकी जगह छोड़ देते हैं रेड्स की, अब रेड कलर करेंगे। ये रेड्स कलर हो गया। ठीक है, ऐसे ही आपको भरना है। तो एक और कलर ले लेते हैं अपन, कौन सा, येलो कलर, तो इसमें भर देते हैं। अच्छे से भरना आप। ठीक है, अब चलते हैं अपन। किक्कू खरगोश कूदकर चौथी टाइल पर पहुंच जाता है, वहां भूल गया कि आगे कहाँ कूदना है। अगली टाइलों पर एक गोला बनाकर उसकी सहायता कीजिए। ठीक है, तो अपन को एक गोला बनाना है और उसकी सहायता करना है। तो क्या है, तो ये अब कूदेगा 7th पे, फिर 7th के बाद में कूदेगा 10th पर, फिर 10th के बाद कूदेगा ये
30 पे, फिर 30 के बाद कूदेगा ये 60 पे, तो उसको मूली मिल जाएगी, फिर मूली खाएगा। फिर वो कूदेगा 19, फिर वहां से कूदेगा वो 22 पे, फिर 22 से कूदेगा 25, फिर 25 से कूदेगा वो 28, और फिर लास्ट में वो उसके घर से होते हुए कहीं भी चला जाएगा। ओके, अब इसको किक्कू की मम्मी कूदकर छठी लाइन पर पहुंच जाती है। अगली लाइनों पर लगा बनाकर उसकी सहायता कीजिए। तो 16, अब अपन कितने पे पहुंच रही है? 16। ठीक है, 21 पे पहुंच गई, फिर 26 पे पहुंच गई, और फिर 31 पे पहुंच गई, और फिर 36 पे पहुंच गई। ठीक है, नीचे दिए गए पैटर्न्स को आगे बढ़ाइए। तो अपन को इनको आगे बढ़ाना है। 5, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15, 15 से 5 और जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे? 20, 20 से 5 जोड़ेंगे तो 25, 25 से जोड़ेंगे तो 30, 30 से 5 जोड़ेंगे तो 35, और 35 से जोड़ेंगे तो 40। राइट, अब 7 से 7 जोड़ेंगे तो 14 हो जाएंगे, 14 में 7 जोड़ेंगे तो 21 हो जाएंगे। अब 21 में 7 जोड़ेंगे तो 28 हो जाएंगे, 28 में 7 जोड़ेंगे तो 35 हो जाएंगे, 35 में 7 जोड़ेंगे तो 42 हो जाएंगे, और 42 में 7 जोड़ेंगे तो 49 हो जाएंगे, और इसमें 7 जोड़ेंगे तो 56 हो जाएंगे। अब 1 7, अब क्या आ जाएगा? 19 आ जाएगा, फिर 25 आ जाएगा, फिर 31 आ जाएगा, फिर 37 आ जाएगा, फिर 43 आ जाएगा। ठीक है, ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद। जो भी प्रॉब्लम आए बच्चों प्लीज़ बताइए, और हम नेक्स्ट वीडियो में सुधार करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।